हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को। ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी अकाउंटिंग इक्वेशन की। मतलब अब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक के बाद। ठीक है, तब हम इसके वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो उसके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वेशन भी पढ़ी थी। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। ओके, और सेकंड है नेटवर्थ। नेटवर्थ को हम कैपिटल भी बोलते हैं। तो अगर कैपिटल यहाँ से निकाल दो तो क्या इक्वेशन रह जाएगी? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। थर्ड पॉइंट है क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है इक्वल टू में ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग एंड माइनस लॉसेस। इसका क्या मतलब है? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम कोई कैपिटल लगाते हैं, उसको हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो जो हम ओपनिंग कैपिटल लगाते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उस कैपिटल में हम पूरे साल कोई ना कोई एडजस्टमेंट करते रहते हैं। कोई एडिशनल कैपिटल और लगा दी तो उस कैपिटल में ऐड ऑन कर देते हैं। कोई प्रॉफिट आ गया, उसको प्रॉफिट को ऐड ऑन कर देते हैं। कोई ड्राइंग कर दी तो वो लेस कर देते हैं कि हमने कैपिटल निकाल ली पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से, तो वो कैपिटल कम हो गई तो ड्राइंग को लेस कर देते हैं। कोई लॉस हो गए तो उन लॉसेस को लेस कर देते हैं। तो एट द एंड जब हम ये सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं 31 मार्च को, जब हमने ये सारी एडजस्टमेंट कर ली, हमारा पूरा साल ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो कैपिटल निकल के आती है वो हमारी कैपिटल होती है क्लोजिंग कैपिटल। ओके, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में इनकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं कि कोई एडिशनल कैपिटल हो गई, कोई प्रॉफिट हो गई, कोई ड्राइंग कर दी, कोई लॉसेस हो गए, तो इनकी वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंसेस आते हैं। और जैसे हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपने टोटल एसेट निकालनी है, टोटल लायबिलिटी निकालनी है, तो वो हमने क्लोजिंग कैपिटल से निकालनी होती है, कभी भी ओपनिंग कैपिटल नहीं लेनी। ये मेन पॉइंट है, हमेशा हमने क्लोजिंग कैपिटल लेनी है। अगर कैपिटल नहीं गिवन क्वेश्चन में तो उसके लिए पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी इस फॉर्मूले से। फिर उसके बाद जो बोला होगा एसेट निकालनी है तो एसेट निकालेंगे, लायबिलिटी निकालनी है तो लायबिलिटी निकालेंगे। ओके, तो अब हम इसके दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के। तो इसमें मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले इसलिए बताए क्योंकि जो हम 2 क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे ना, उसमें ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। ओके, तो चलो क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कैलकुलेट द टोटल एसेट, कि हमने टोटल निकालनी है। हमें कैपिटल दे रखी है 40,000, क्रेडिटर्स दे रखे 25,000, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट ही दे रखा है, हम इसे प्रॉफिट मानेंगे। प्रॉफिट दे रखा है 50,000, एक्सपेंसेस दे रखे 40,000, और बस ये हमें दे रखा है। मतलब यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन, ये नीचे सॉल्यूशन है। ओके, अब टोटल एसेट्स हम कैसे निकालेंगे? अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। हमें कैपिटल दे रखे हैं, क्रेडिटर दे रखी हैं, एक्सपेंसेस दे रखे हैं और रेवेन्यू दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन की हुई ना। अभी मैंने बताया कि अगर हमें क्वेश्चन में बोला हो कि आपने एसेट निकालने हैं, लायबिलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले हमने वो क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से निकालने है। क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन तो उसके लिए पहले हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल का भी पीछे मैंने फॉर्मूला बताया कि कैसे निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमें 40,000 दे रखी है, 40,000 में ऐड करेंगे 50,000 क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू में ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस, यही दे रखे हैं। क्रेडिटर्स तो नहीं लेंगे, है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू में ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस, मतलब 40,000 प्लस 50,000 एंड माइनस 40,000। तो क्या आया आंसर? 50,000। क्लोजिंग कैपिटल हमारी आ गई 50,000। अब वही इक्वेशन लगाएंगे हम टोटल एसेट, अकाउंटिंग इक्वेशन। टोटल एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो कैपिटल हमने निकाल ली, क्लोजिंग कैपिटल 50,000। हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, तो वो 25,000 इसमें ऐड कर दिया। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 75,000। ओके, सिंपल था क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है 30,000।
ठीक है। ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है एट द एंड 31 मार्च को हमें एसेट्स दे रखे हैं 50,000 और लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं 10,000। फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब हम इसमें क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। अब आप बोलोगे कि इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो यही हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। नहीं, हमें क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालनी है मैं बताती हूँ। हमें 31 मार्च की एट द एंड की हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एट द एंड की जब हमें एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी हैं, तो जब हम एसेट्स लिखेंगे 50,000 इज इक्वल्स टू में कैपिटल लिखेंगे प्लस लायबिलिटी की जगह 10,000 लिखेंगे, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएंगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। 40,000 क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ली 40,000, ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 30,000। अब प्रॉफिट अर्न हमने निकालना है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो हम उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे जो फॉर्मूला बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू में ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। जब कुछ गिवन ही नहीं है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, एडिशनल कैपिटल हमारी कितनी होगी, ड्राइंग्स कितनी होंगी, लॉसेस हुए हैं नहीं, तो हम इन सबको ज़ीरो मान लेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली थी 40,000 थी, ओपनिंग कैपिटल हमारी 30,000 थी और बाकी सबको हम ज़ीरो मान लेंगे और प्लस प्रॉफिट ले लेंगे। मतलब हम ऐसे करेंगे, मैंने यहाँ लिख के भी दिखाया, देखो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू में ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, इनको ही लिखेंगे क्योंकि बाकी सबकी कोई बात नहीं की गई क्वेश्चन में। एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, लॉसेस, इनके बारे में कोई बात नहीं की गई ना क्वेश्चन में, तो इनको लिखेंगे नहीं और इनको ज़ीरो मान लेंगे हम। तो 40,000 हमारी क्लोजिंग कैपिटल आई थी, ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन ही है क्वेश्चन में 30,000 और प्रॉफिट हमने निकालना है, तो इसकी हेल्प से हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा 10,000। ठीक है, तो आज मैंने आपको बस इतना ही कराना था और अब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट करा दिया। कल से हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।